बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा, एक बहुत शोर मचा हुआ है। मैंने गुज़श्ता रात देखा हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब जो थे वो भी एक बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और उनसे एंकर पूछ रही थी कि जी आपके पास सबूत क्या है कि आपने 5 जहाज़ गिराए हैं। सबूत यही बहुत बड़ा है कि जी आप जिस कंपनी ने वो जहाज़ बनाए हैं, चाहे वो मिग-29 है, रशियन कंपनी है, आप बात करते हैं सुखोई की, आप मिराज 2000 की बात करते हैं, जैगवार की बात करते हैं, और फिर आप बात करते हैं, क्योंकि देखें भारतीय सोशल मीडिया तो हमने देखा है जैसे झूठ बोलता है भारत, उसी तरह झूठ बोलता है उनका सोशल मीडिया। फुटेजेस मौजूद हैं, आप इन्वेंट्री कॉल कर सकते हैं। जब आपको याद होगा कि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद स्विफ्ट रिटार्ट में जब उन्होंने कहा कि जी हमने एक F-16 मार गिराया है, तो F-16 बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान की इन्वेंट्री चेक की और उन्होंने कहा नहीं जी सारे जहाज़ मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं और कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो यही एक बहुत बेहतरीन जवाब है कि आप ये कह सकते हैं कि जी आप इन्वेंट्री चेक करें राफेल की और आप बाकी जहाज़ों की, तो आपको समझ आ जाएगी तादाद से कितने जहाज़ गिरे कितने नहीं गिरे। 3 तो भारत ने खुद माने और 3 लापता होने की बात की, यानी कि 6 तो आप समझ लें। लापता होने का मतलब यही होता है कि वो जहाज़ तबाह हो गया है, तो 6 जहाज़ तो वो ऑलमोस्ट मान चुका है। अब बाकी अभी 3 को मान के वो यही कह रहा है 3 लापता, तो हम यही कहेंगे कि जी भारतीय एयरफोर्स का तो मलियादा निकल चुका है, यानी कि मलीदा बना दिया आपने पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। और इतलात यही है कि जिस रात 6 और 7 की रात को अटैक किया था, 5 बजे उनके एयर चीफ के ऑर्डर्स थे कि तमाम जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया जाए। श्रीनगर एयरबेस को हिट करने के बाद ये इतलात हैं, मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि वहाँ पे खड़े बहुत सारे राफेल जहाज़ और उनके जो मिग-29 थे वो तबाह बर्बाद हो गए हैं और उसके बाद भारतीय अवाम को सख्ता तारी हुआ। अभी भी बेवकूफ़ जो गुदी मीडिया है वो शोर मचा रहा है। अच्छा, अब नया काम शुरू हुआ है कि पाकिस्तान में उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है। आज की तारीख़ में 25 ड्रोन पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने गिराए हैं जो भारत की जानिब से छोड़े गए हैं। और हॉप की ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि इसराइली टेक्नोलॉजी है, और इसके बारे में आपको बताते चलूँ कि इसराइली एरोस्पेस एजेंसी की तरफ से ये बनाए गए ड्रोन्स हैं जिनकी तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज होती है, और ये तकरीबन 200 किलोमीटर अंदर घुस के जब उनको कमांड दी जाती है तो वो हमला करते हैं और तबाही मचाते हैं। तो अब एयरफोर्स तो उनके उड़ने के काबिल नहीं रही, तो उन्होंने 25 ड्रोन आज मुख्तलिफ़ शहरों में, सिंध से लेकर पंजाब तक, जिसमें पिंडी, लाहौर के तो आज सुबह हमने देखा कि फायरिंग एंटी एयरक्राफ्ट गनें चल रही थी और ये ड्रोन गिर रहे थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे स्ट्रक हुए, पिंडी में क्रिकेट स्टेडियम के करीब ये गिरा। उसके अलावा 4 ड्रोन्स की बात की जा रही है कि पिंडी की तरफ आए थे, और जेलम की भी बात की जाए, चकवाल की भी बात की जाए, मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान के, पंजाब में ये ड्रोन्स छोड़े गए। तो यानी कि ये साबित हो गया कि अब उनकी एयरफोर्स इस काबिल नहीं रही तो वो अपने ड्रोन्स को छोड़ रहे हैं, और ये वो इसराइली टेक्नोलॉजी है। ये इसराइल और इंडिया गठजोड़ जो है वो सामने नज़र आ रहा है। इस ड्रोन के हवाले से यही कहा जा सकता है कि जी ये ड्रोन इस हद तक ख़तरनाक होता है कि जब उसको कमांड दे के, इसके अंदर क्योंकि एक बैलिस्टिक मटेरियल भी होता है जो बॉम्ब की तरह फटता है, और जब ये किसी जगह पे आके अपना हमला करते हैं तो वो उस जगह को, इसमें हम सिंध में शायद एक शहादत हुई है, कुछ नुकसान हुआ है, कुछ मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको हल्का फुल्का नुकसान दिया है, नॉट कोई मेजर लॉस नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर डिफेंस ने इसको ना सिर्फ गिराया इनके ड्रोन्स को, बल्कि जिस दिन रात को हमला किया था उस दिन भी 60 ड्रोन्स मारे थे, और उसके अलावा 6 प्लेन्स इनके जो जेट फाइटर्स थे उनको गिराया गया था। अब 5 की बात करें या 6 की बात करें, मैंने एक बात की है शुरू में कि इन्वेंट्री मंगवा ली जाए उन मैन्युफैक्चरर से, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि भारत के कितने जहाज़ गिरे हैं, क्योंकि वो इन्वेंट्री चेक की जाती है कि भारत के पास कितने वो जहाज़ मौजूद हैं जो फ्लाइंग कंडीशन में होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जवाब है, मेरा ख्याल है कि इसको बहुत आसानी से आप इस जवाब को दे सकते हैं। बोले हमने तो मारे, हम तो क्लेम करें, कंफर्म उनसे करना है, सबूत उनसे मांगे कि उनके जहाज़ मौजूद हैं। हमने सबूत नहीं देना कि हमने गिराए हैं, हमने तो बता दिया, क्योंकि जब आप किसी मटेरियल को या किसी ऑब्जेक्ट को जब आप रडार में जैम करते हैं या उसको लॉक करते हैं, मिसाइल फायर करते हैं, तो उसके ऊपर मार्क कोड उसका आ जाता है। मार्क कोड से मुराद ये होती है उसकी मैन्युफैक्चर या जहाज़ का वो जो नंबर होता है या जहाज़ का जो मॉडल नंबर होता है वो आ जाता है और बता देता है कि हम किस चीज़ को हिट करने जा रहे हैं। तो इससे तो मेरा ख्याल है कि कोई दूसरी राय नहीं रहती कि आप उस कंपनी की इन्वेंट्री को चेक करने के बाद उससे ये पूछें कि जहाज़ जो था वो कौन सा था और किसको मारा गया। आपके पास तो रिकॉर्डेड मौजूद होंगी चीज़ें जब आपने उसको हिट किया। अब बात ये आती है कि जब बैनुल-अक़वामी मीडिया में या फिर आप मीडिया के सामने इस बात को प्रूव करने की बात करते हैं तो डोंट से इट कि हमारे पास
सोशल मीडिया के सबूत हैं। आप कहें जी कि आप कॉल करें उस कंपनी को, उससे बोले इन्वेंट्री चेक करें। इन्वेंट्री चेक करने से आपको पूरी तादाद में उन जहाज़ों की, मतलब अगर फ़र्ज़ करें 36 जहाज़ राफ़ेल ख़रीदे गए थे फ्रांस से, तो इन्वेंट्री में उनके पास कितने मौजूद हैं? अगर तो 33 निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि 3 जहाज़ आपके गिर चुके हैं, और वो साबित हो जाती है चीज़। इसी तरह आप मिराज का पूछ सकते हैं, इसी तरह आप SU-30 का पूछ सकते हैं, MiG-29 का पूछ सकते हैं, जैगवार का पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, और ये ड्रोन्स वाला सिलसिला इसी वक्त सामने आया है जब उनकी एयरफोर्स पैरालाइज्ड हो चुकी है, यानी कि हमारे पाकिस्तानी शाहीनों ने उनके जहाज़ों को उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा उन्हीं के एयर स्पेस में। यानी कि अब वो इतना डर रहे हैं कि अपने एयर स्पेस में भी जहाज़ उड़ाने से वो डरते हैं कि PL-15 मिज़ाइल आएगा और हमें उड़ा देगा। तो उनको ऑर्डर्स यही दिए गए हैं कि जहाज़ मत उड़ाएं। तो ये एक बहुत अहम इत्तला थी जो इन ड्रोन्स के हवाले से थी, और इंडियन एयरफोर्स के हवाले से थी, और जो जहाज़ गिरे थे उनके हवाले से। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।